नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। से बातों को भटकाने का मूल मुद्दों के ऊपर किस प्रकार से देश को कमजोर किया जाए, देश का प्रयास करेंगे। एक बार फिर देश में इस बात की बहस छिड़ी है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक समिति बनी, रामनाथ जी कोविंद राष्ट्रपति जी को और उसमें कुछ सदस्यों को नामित किया गया, जिसमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जी भी थे। उन्होंने समिति में से अपने नाम को वापस लिया। इस वन इलेक्शन वन नेशन इसके माध्यम से देश का कितना बड़ा होगा, कितने हमारे पैसों की बचत होगी और जो पैसा बचेगा उस बचत पैसे हम कहीं गरीब की झोंपड़ी की रोशन कर सकते हैं, उसके पेट के भूख को हम दूर कर सकते हैं। बात की कल्पना को लेकर के विषयों के बारे में काम कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर चला रही थी, जैसे राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, इस देश में कमजोर लोकतंत्र की और बोलने की आज़ादी की है, इन विषयों को उठाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से मुद्दे के ऊपर भी एक बार फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये साबित किया है उनके लिए देश की हम हर विषय के ऊपर देश को मजबूती से कैसे लेके जाएं, ये विषय नहीं है, बल्कि केवल हम नरेंद्र मोदी जी के हर काम का विरोध करें, इस मुद्दे को लेकर के आए। आज राजस्थान चुनाव के मुहाने पर था और इस पूरे दौर में हम कह सकते हैं कि जितना कांग्रेस का शासन रहा, कांग्रेस ने जिन वादों को चुनाव के समय कहा था उनमें से एक वादे को पूरा नहीं किया, चाहे किसानों की कर्जमाफी का विषय होगा, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी न करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन 17 बार रिचार्ज में बढ़ोतरी और 7 बार बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी करके देश की सबसे महंगी बिजली राजस्थान में कांग्रेस दे रही है, सबसे महंगा तेल राजस्थान में दे रही है। युवाओं के लिए कहा था कि रोजगार के अवसर देंगे और साथ ही कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज भी युवा अपने आप को ठगा घोषित कर रहा है, ना तो बेरोजगारी भत्ता मिला और परीक्षाएं जितनी भी यहाँ हुई वो सारी माफिया राज में आ गई। इसके सीधे सीधे आरोप बार बार कहा कि मुख्यमंत्री के ऑफिस से इन सबका संबंध है। अब जब ईडी ने अपनी जांच शुरू की है रीड के मामले में, तो कई पर्दे उतर रही हैं, उसमें कांग्रेस के कई बड़े बड़े लोग तो सब जानते हैं कि इस सारे विषय को लेकर के आरपीएससी के सदस्य जिसको मुख्यमंत्री जी ने अपना चहेता मानते हुए मनोनीत किया था, वो स्वयं उस ईडी की जांच में पकड़े गए। इस तरह की कई चीजें आएंगी। आज लॉ एंड ऑर्डर हद से बदतर है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हाथ और कृतज्ञ आज राजस्थान को अपनी शरण क्षेत्र मानते हुए यहाँ आकर के शरण लेने का काम कर रहे हैं, या पूरी तरह से उनको अपने हिसाब से क्राइम के हिसाब से अनुकूल रास्ते देखने में आता है। 17 बलात्कार रोजाना इस देश को है। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से आज लॉ एंड ऑर्डर के नाते से देश पर प्रथम स्थान पर आ जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, चाहे प्रतापगढ़ की घड़ियावत की घटना होगी, जिस प्रकार से एक बहन के निर्वस्त्र करके ही स्वागत के कार्यक्रम और करीब 72 सभाओं के कार्यक्रम, जिसमें हम कह सकते हैं कि बड़ी सभा ऐसी 9 सभा इस कार्यक्रम के दौरान हुई है। समाज के सब वर्गों में जबरदस्त उत्साह इस पार्टी के समर्थन के प्रवर्तन यात्रा के समर्थन में है। हर वर्ग के लोग आ रहे, बड़ी संख्या में आ रहे, महिला पुरुष आ रहे, जगह जगह पर हमने किसान पंचायत, महिला पंचायत, दलित पंचायत, एसटी पंचायत, किसान पंचायत, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके उन विषयों को भी एड्रेस करने का प्रयास किया है। आज यात्रा हमने आगे के सफर के लिए यहाँ से मरेना होते हुए मांगरोल बलिया होकर वापस धौलपुर आएगी। मांगरोल में एक सभा रही थी, जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम रहेंगे, रात्रि में फिर धौलपुर में सभा और कल फिर यहाँ से आगे बढ़कर जिले के लिए प्रवास करेंगे। कांग्रेस एक लगातार बार मुझे कोई कार्यकर्ता भी कोई कार्यकर्ता बात एक जरा ध्यान रखो, कोई कार्यकर्ता नहीं बोले कोई। कांग्रेस लगातार इस देश में सर्वत्र से हम धौलपुर में प्रवेश करना मानना चाहिए, बड़ा सुबह है और धौलपुर के बॉर्डर से धौलपुर आने तक पार्टी का कोई वरिष्ठ ऐसा नेता नहीं था जो रथ यात्रा के साथ है। इसलिए हमारा एक उद्देश्य है, पार्टी के सब लोग इस समय इस परिवर्तन यात्रा को सफल कराने लग रहे हैं
और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीते, इस लक्ष्य को लेकर के सब अपना काम करते हैं। ओके, थैंक यू सर। सामने आने लगी कि कितना जनता में उत्साह इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को काटने का। धौलपुर की जनता यहाँ के नेताओं और अधिकारियों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी देश के साथ में धौलपुर की जनता के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान की कांग्रेस सरकार और इसके अधिकारी इस जनता का शोषण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस जनता इन सब चीज़ों से समझ चुकी है और इस बार इसको ऊपर उठने का, सरकार को बाहर करने का संकल्प कर चुकी है। जो मुझे विश्वास है कि धौलपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल हमारी जीत के साथ हो रहा है। सर एक सवाल आपसे सर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे बीच में जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था, जो रथ सुबह से आप नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेरा परिवर्तन किया तेरा थाके माँ के स्वाभिमान रिया तेरा हो या तेरा थाके माँ के स्वाभिमान रिया तेरा या तेरा परिवर्तन किया तेरा हो या तेरा परिवर्तन किया तेरा आपा सब मिलकर या तेरा बचा ले ला ओ चाले ला आपा पर इस मंच पर इस परिवर्तन यात्रा में पधारे हुए हमारे सभी अतिथिगण, इस परिवर्तन यात्रा के अपने सरकार बचाने के लिए अपने विधायकों को सुबह शाम विनती रहती है, ऐसी सरकार जो देश, ऐसी सरकारों को हम जल्दी से जल्दी बदलें। और आपके हाथ में, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये सारी चीज हम नेताओं के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ होता है, आपका भी एक होता है। लेकिन आप जिस दिन बटन दबाओगे तो ये सरकार आपको जरूर बदल जाएगी पूरे राजस्थान में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी हैं किया तेरा हो या तेरा परिवर्तन किया। अभी भैया उनको स्वागत के साथ मंच पर लाइए, जो भी हमारे अतिथि। अरुण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर साहब, अपने सांसद मनोज रजौरिया जी, जितने भी नेता हैं सब बना रहे हैं। जवासी मैडम जी तो बोल चुके हैं, अलका गुजर जी जो राष्ट्रीय कार्य समिति की मेंबर है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो कुछ मुद्दे थे कांग्रेस पार्टी में से छोड़े हैं, क्योंकि जब पार्टी मुद्दे छोड़ चुकी थी, जिन मुद्दों के हिसाब से 2018 का इलेक्शन लड़ा, उन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। हमारे युवा जिनको पेपर लीक के बार बार उनका भविष्य खराब हुआ, पेपर हमारे लीक हुए, बार बार परीक्षा हुई, लेकिन उनको इतना पैसा बर्बाद होने के बाद भी, चाहे वो ट्यूशन में गया हो, उनके आने का समय बर्बाद हुआ, कुछ ओवर एज हो रहे हैं। आज इस धौलपुर में तो हो चुकी है। हम सबसे आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसको आप बढ़ चढ़ के काम करें बीजेपी पार्टी के लिए। और बीजेपी पार्टी एक ऐसी देशभक्त पार्टी है जिसके आगे और कोई पार्टियां बहुत पीछे है। राजस्थान में अभी भैया उनको स्वागत के साथ मंच पर लाइए, जो भी हमारे अतिथिगण आ रहे हैं, और सभी नई ऊर्जा
के साथ सभी तालियां बजाएंगे, जोरदार स्वागत में जोरदार तालियां भैया सभी। एक बात है, हाँ